We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. तो इजराइल ने ऑपरेशन राइजिंग लायन के पहले ही दिन ईरान के टॉप मिलिट्री कमांडर और परमाणु वैज्ञानिकों को मार गिराया था। मिसाइलों से पिन पॉइंट हमले कर टारगेट हिट किए थे और अब ईरान के लोगों ने फिर युद्ध की धमकी दी है और खामेनी का बंकर से बाहर न आना आशंका को बढ़ा रहा है कि ईरान कुछ बड़ा करने वाला है। देखिए रिपोर्ट। तेहरान में ईरान के आर्मी कमांडर और वैज्ञानिकों के जनाजे में उमड़ी भीड़ ने जंग जारी रखने का ऐलान किया, नारेबाजी की और सीधे शब्दों में कहा कि यहूदियों के खिलाफ जंग लड़ते रहेंगे और आशंका बढ़ गई है कि ईरान नई जंग के लिए खुद को तैयार कर रहा है। जब इजराइल ने 12 दिन का युद्ध ईरान पर थोपा तो उस युद्ध के शुरुआती दौर में ही इजराइल ने ईरान के टॉप मोस्ट जनरल्स को और टॉप मोस्ट न्यूक्लियर साइंटिस्ट को उनके घरों के अंदर बॉम्ब मार कर उनको मार दिया। ईरान में इन सब टॉप न्यूक्लियर साइंटिस्ट की रोज़ जनाजे में हज़ारों लाखों लोग शामिल हो रहे हैं और लाखों लोग जो हैं ईरान की सरकार से यह दरख्वास्त कर रहे हैं, दबाव भी डाल रहे हैं कि ईरान को इन साइंटिस्ट की मौत का बदला इजराइल से लेना चाहिए। इजराइल ने ईरान में चलाए ऑपरेशन राइजिंग लायन में फाइटर जेट्स और ड्रोन से हमले किए। फाइटर जेट्स से बमबारी की गई और ड्रोन हमलों से भी टारगेट को निशाना बनाया गया। इजरायली फाइटर जेट्स में लगी मिसाइलों ने ईरान के शहरों को मटियामेट कर दिया। F-35 और F-16 फाइटर जेट्स ने भारी तबाही मचाई। इजराइल ने स्पैरो मिसाइलों से हमला कर टॉप कमांडर्स को ढेर किया। रॉक्स मिसाइलों से दुश्मन को ध्वस्त किया। स्काई स्नाइपर मिसाइलों से परमाणु वैज्ञानिकों को टारगेट किया। विंड डेमन मिसाइलों से तेहरान में तबाही मचाई और एयर लोराम मिसाइलों से बेविध्वंस किया। मिडिल ईस्ट के महायुद्ध में ईरान की पूरी तरह से कमर टूट गई। ईरान की अर्थव्यवस्था को भी गहरा आघात पहुंचा। ईरान में इंफ्रास्ट्रक्चर तो तबाह हुआ ही, उसके परमाणु ठिकाने भी बर्बाद हो गए। दावा है कि इस युद्ध में ईरान को $35 बिलियन का नुकसान हुआ। यह नुकसान ईरान की जीडीपी के 9.2% के बराबर है। 12 दिन तक ईरान पर हमला हुआ। बार बार कहा गया कि ईरान के परमाणु प्रोग्राम को खत्म कर दिया जाएगा। खामेनी भी परमाणु प्रोग्राम पर डटे रहे, लेकिन ईरान का परमाणु प्रोग्राम 100% खत्म नहीं हो पाया। ईरान अब पलटवार करने की बात कर रहा है। खामेनी अब तक बंकर से बाहर नहीं निकले हैं और माना जा रहा है कि खामेनी कुछ बड़ा प्लान कर रहे हैं। आर्मी कमांडरों के जनाजे पर ईरान ने मातम तो मनाया है, लेकिन कमांडरों की मौत का बदला लेने की कसम भी खाई है, जिसके बाद एक बार फिर युद्ध शुरू होने की आशंका भी बढ़ गई है। टीम न्यूज़ नेशन। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।